नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे हम मोजले की आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के हमने यहाँ पे 22 क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पे, जो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पे रेलवे ग्रुप डी में, RRB में, JEE में कहीं ना कहीं पे आए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला। तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व है तो लिथियम। क्या है पहला तत्व? लिथियम है। धातु तत्व कौन सा है? लिथियम। दूसरा क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? तो 18 समूह और 17 आवर्त मौजूद हैं। ठीक है कितने? 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं? तो कितने तत्व होते हैं? 18। जो संयोजक इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से क्या हो जाए? सक्रिय तत्व हो, तो वो कितने तत्व होते हैं? 18 तत्व होते हैं पूरे आवर्त सारणी में। क्वेश्चन नंबर 4, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? जिसके बाहरी कक्षा या बाहरी सेल में दो अधूरे हो। कैसे हो? बाहरी सेल अधूरे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वहाँ पे वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबद्ध तत्वों के अणु में होते हैं। तो बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के समान ग्रुप या समान संबद्ध तत्व कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैस को रखा गया है? तो नोबेल गैस को इसमें 18वें में रखा गया, 18 समूह में रखा गया है, जो 18 समूह है उसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 उबल के साथ है, यदि तत्व के, यहाँ पे किसी होना चाहिए, किसी तत्व के नाभिक में, एक मिनट, यहाँ किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो वह समूह से संबंधित होगा। किसमें? वह दूसरा समूह से क्या हो जाएगा? संबंधित होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्टिनाइडो की परमाणुविक संख्या है। एक्टिनाइडो की परमाणुविक संख्या 90 से 103 के बीच में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षारीय धातुओं को किस में रखा गया है? यहाँ पे पहला समूह है। कौन सा? पहले समूह में रखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक आवर्त सारणी में है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है। कितना? 18 समूह है और 7 आवर्त है। क्या है? 7 आवर्त। ठीक है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? तो एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो यह क्या है? एक हैलोजन गैस है। क्या है? एक हैलोजन गैस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो धातुओं को कहाँ रखा गया है? बाईं ओर रखा गया है। जो आवर्त सारणी होती है, उस आवर्त सारणी ऐसे होती है ना, देखिए हम आपको उदाहरण बना दे रहे हैं ऐसे करके। तो ये कहाँ पे रखा गया है? बाईं तरफ है। इस तरफ को क्या रखा गया है? यहाँ पे धातुओं को रखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या होती है। तो तीसरे आवर्त में तत्वों में कक्षों की संख्या होती है 3। कितनी कक्ष होते हैं? 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और यहाँ पे AT, इसका नाम जाना जा रहा है। तो AT को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो हैलोजन के नाम से जाना जाता है। किसको? इसको, इन सभी को किसके नाम से जाना जाता है? हैलोजन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखा गया नोबेल गैस का नाम आर्गन। क्या है? आर्गन है। उसका नाम क्या है? आर्गन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से देखिएगा, तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और AT को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो हैलोजन के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो तत्वों
आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं। तो दूसरे और तीसरे में क्या है, 8 तत्व मौजूद हैं। यहाँ पे जो आवर्त सारणी होगी उसमें जो आवर्त होगा वो दूसरे और तीसरे आवर्त के में 8 तत्व के होंगे, मौजूद होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्व मौजूद हैं। तो 32, कितने तत्व मौजूद हैं? 32 तत्व मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस आवर्त में 32 तत्व हैं? तो आवर्त 6 में 32 तत्व हैं। किस में? आवर्त 6 में 32 तत्व स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक आवर्त सारणी में 36 पंक्ति को कहा जाता है। जो 36 पंक्तियों को कहते हैं हम लोग आवर्त कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आवर्त। ये जो इस तरह से होती है यहाँ पे सब क्या कहते हैं? आवर्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होगा। तो यहाँ पे किस में होगा? डी ब्लॉक से। किससे संबंधित होगा? डी ब्लॉक से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 22, आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में तत्व उपस्थित होते हैं। 18 तत्व क्या होते हैं उसमें? उपस्थित होते हैं। कितने तत्व? 18 तत्व उसमें उपस्थित होते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे आगे आपके पास पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।